किसी के लिए उम्मीदों का शहर, तो किसी के लिए रोजी रोटी कमाने का संसाधन, किसी के लिए घूमने की एक जगह, तो किसी के लिए घर बसाने का एक आशियाना। इन सबको जो जोड़े उस शहर का नाम है पालमपुर। वैसे तो हिमाचल प्रदेश खुद में ही कुदरत का करिश्मा है। उन्हीं कुदरत के करिश्मों का एक हिस्सा है पालमपुर। सूरज की किरण गिरते चमकती हैं जिसकी बर्फीली चोटियाँ, हरियाली के रंग में रंगे हुए चाय के वो बागान, शिक्षा एवं विज्ञान के जहाँ है प्रस्थान, सैलानियों को छोटी छोटी खुशियाँ देने वाले वो काम, तभी तो खूबसूरत है इसका नाम। वीर जवानों को जिसने जन्म दिया, खुद के बलिदान से शहर के इस नाम को अमर किया। डर क्या होता है वो ना था पता उन्हें, जीतना है लक्ष्य हमारा, बस यही बताया उन वीर जवानों ने। छोटे परिवार से लेके बड़े परिवार का सत्कार करें, ऐसा है बाजार हमारा। पढ़ लिख कर ऊंचा नाम करें, बना वो हमारा ऐसा सहारा। कृषि है जीवन का सत्य प्यारा, अपनाओ इसे, ये है पालमपुर का नारा। विज्ञान है जीवन का एक नया सितारा, बताएं शहर को वो एक ध्रुव का तारा। गांव गांव के लोग भी बोलें, देखो कितना बांका पालमपुर हमारा। पानी बहता दिखे प्यारा, पहाड़ों से दिखे आकर्षक नज़ारा। प्रयोग किया उसे लोगों के हित में, दे बिजली दिया पड़ोसी को सहारा। देख जिसे खिल उठे विचार, सौरभ न्यूगल बने आकर्षण सायंकाल। देवभूमि है हिमाचल का नाम, पर पालमपुर को भी मिला है वरदान। जखनी माँ और माँ विंध्यावासिनी करती दुखों का निर्वाण। सैलानी होते आकर्षित जिससे, उस सभ्यता को दिया है नाम। भेड़ बकरी चरा अपने शहर का किया है ऊंचा नाम। बस ये तो एक छोटी सी झलक थी, जानना है पूरा तो आओ हमारे शहर। हम सब मिलके करेंगे सत्कार तुम्हारा। जय हिमाचल, जय पालमपुर। मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, MA MPhil PhD शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 39 साल शिक्षा विभाग में सेवाएं देने के उपरांत मैं अब लेखन में अपना जीवन यापन करता हूँ। जहाँ तक पालमपुर की अब बात है, पालमपुर धौलाधार के अंचल में बसा हुआ एक सुंदर स्थल है। ये के नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कई इसे 3 शब्दों का समावेश मानते हैं और कुछ का ख्याल है कि पलम घाटी अर्थात जहाँ पर हरियाली का साम्राज्य होता है उसे पलम कहते हैं। तो पालमपुर में ये उसे पलम के नाम से पुकारा जाता है। पालमपुर की पहचान यहाँ की चाय से है। डॉक्टर जेमसन जो बोटैनिक गार्डन के अधीक्षक थे, वे सन 1849 में एक चाय की झाड़ी लेकर पालमपुर आ गए। उन्होंने उसे यहाँ रोपित कर दिया और उनका प्रयोग सफल रहा। देखते ही देखते पालमपुर यूरोपीय चाय उत्पादक राज्यों का एक केंद्र बिंदु बन गया। पालमपुर में अनेक विकास हुए, अनेक मील पत्थर स्थापित किए। पालमपुर ने सन 1927 में हाइड्रो परियोजना की एक शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके उपरांत सन 1978 में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके उपरांत सन 1983 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, जो कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन में एक है। पालमपुर को यदि हम वीरों और सपूतों की धरती कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। प्रथम शौर्य चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा यहाँ पालमपुर के डाढ़ गांव के थे। इसके उपरांत ही कारगिल युद्ध हुआ। उसके हमारे जो हिमाचल के सैनिकों ने भी अहम भूमिका निभाई, लेकिन पालमपुर उसमें सबसे आगे था। कारगिल युद्ध का सबसे पहले शहीद सौरभ कालिया पालमपुर के थे। इसके साथ ही विक्रम बत्रा, जिन्होंने कि हंसते हंसते मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने तन मन जीवन अर्पित कर दिया, और उनके शब्द थे, ये दिल मांगे मोर।
इसके साथ ही बनूरी गांव के सुधीर बालिया, उन्होंने भी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना जीवन इस धरा को दे दिया था। ये वर्णन अधूरा ही रह जाएगा यदि हम अंद्रेटा में स्थापित शोभा सिंह गैलरी का वर्णन ना करें। इसके साथ ही पालमपुर के सौंदर्य को चांद लगाने के लिए और शिक्षा में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए सेंट जॉन चर्च की स्थापना हुई। इसके साथ ही पालमपुर ने शिक्षा जगत में अनेक उपलब्धियां स्थापित की हैं। कहना न होगा कि पालमपुर में हर एक समय एक विकास यात्रा शुरू है, जो कि आज चलते चलते अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच रही है।